हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 में अपनी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-2024 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सामाजिक विज्ञान विषय, हिंदी विषय, दो विषयों की तैयारी कराने के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने के लिए कहा था। जैसा कि मैंने आपको कहा वैसे ही मैंने आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं। हिंदी विषय के 4 मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं और मैंने कहा था हिंदी विषय के मैं आपको 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान के भी मैंने 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं। ये तीसरा मॉडल पेपर है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मॉडल पेपर के भी सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। जो भी महत्वपूर्ण हैं बहुविकल्पी प्रश्न जिनकी संख्या 20 है, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें से 3 घंटे का समय आपको पेपर करने के लिए मिलेगा, हल करने के लिए मिलेगा। 15 मिनट का समय किस लिए मिलेगा? प्रारंभ के, यहाँ पर सामान्य निर्देश के अंतर्गत लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। पेपर का पूर्णांक होगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का और सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न चेंज हो सकते हैं, लेकिन 100% की मैं गारंटी ले सकता हूं कि यहां से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। बस आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर कब है और साथ ही आपकी वार्षिक परीक्षा की शुरुआत कब से है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, 10 के विद्यार्थी और जो 12 के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों की यानी बच्चों की 22 फरवरी 2024 से वार्षिक परीक्षाएं यानी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ आपकी वार्षिक परीक्षाएं कब से हैं, या आपने वार्षिक परीक्षा दी है तो किस विषय का पेपर आपका हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सामान्य निर्देश के अंतर्गत दूसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। यदि इन 20 प्रश्नों का आंसर आपने सही भर दिया और सही तरीके से ओएमआर शीट भर दी तो आपके 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के एवं मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र, 2 मानचित्र आपको भरने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक भी उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप मानचित्र को अच्छे से नहीं बांधोगे तो हो सकता है छूट जाए, तो आप के मानचित्र का आकलन कैसे होगा, यानी उसके नंबर कैसे मिलेंगे यदि आपका मानचित्र ही खो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है। जो भी मानचित्र आपको मिलेगा, आपको उसे अपनी कॉपी में मजबूती के साथ बांध देना है, संलग्न कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए हैं, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिन्हें आपको जरूर तैयार कर लेना है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और इन प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर भी लिख लेना। जी हाँ, आप अपनी नोट्स पर भी ये प्रश्न जरूर लिख लेना। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प लिब्रे,
दूसरा विकल्प है टाइथ, तीसरा है विकल्प टाइल, चौथा है आयकर। तो प्रत्यक्ष कर को किस नाम से दिया जाना जाता था? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों टाइल के नाम से प्रत्यक्ष कर को जाना जाता था। प्रश्न संख्या 2 है, नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों नवंबर 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। किसने? नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। प्रश्न संख्या 3 है, पहाड़ी मैदान को कहा जाता है, पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है? क्या भाबर कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, तराई या पठार कहा जाता है? तो पहाड़ी मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प सही होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कितने राज्य हैं? क्या 25 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 30 राज्य हैं या 31 राज्य हैं या फिर 29 राज्य हैं? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से कहाँ पुकारा जाता है? पहला है विकल्प तिब्बत, दूसरा विकल्प है बांग्लादेश, तीसरा विकल्प है नेपाल, चौथा है भूटान। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ पर कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? क्या जून के प्रारंभ में होता है या अगस्त में होता है? इन दोनों विकल्पों में से ही एक विकल्प सही है और आप सभी जानते हैं कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में ही होता है। कब? जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन होता है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे नाम से भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता था? उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, रूस में OGPU और NKVD थे, क्या थे? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा खुफिया पुलिस। रूस में जो OGPU और NKVD थे ये क्या थे? खुफिया पुलिस थे। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, 1973 के बाद किन द्वीपों का नाम लक्षद्वीप हो गया? तो पहला है विकल्प यहाँ पर लाकाद्वीप, दूसरा विकल्प है मिनिकॉय, तीसरा विकल्प है एमीन द्वीप, चौथा है इन सब को। तो 1973 के बाद किन द्वीपों का नाम लक्षद्वीप हो गया? इसका उत्तर हो जाएगा लाकाद्वीप, मिनिकॉय, एमीन द्वीप, इन सभी को क्या हो गया? इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप हो गया, यानी इन द्वीपों का नाम क्या हो गया? लक्षद्वीप हो गया था। कब? 1973 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? क्या यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है या एक सींग वाला गैंडा जो होता है उसका घर है या तिब्बती जंगली गधी का घर है या एशियाई शेर का घर है? तो सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? उत्तर होगा इसका रॉयल बंगाल टाइगर का घर है सुंदरवन डेल्टा। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न देश में जनमत संग्रह तथा प्रस्तावाधिकार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं कहाँ? क्या भारत में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? तो उत्तर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से किस देश में जनमत संग्रह और प्रस्तावाधिकार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं? इसका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड में। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से निकला है? डेमोक्रेट से या डेमोक्रेटी से या डेमोक्रेसिया से या इनमें से कोई नहीं? तो लोकतंत्र जो है यह निकला है डेमोक्रेसिया से।
प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया है। पहला है विकल्प यहाँ पर बंधुत्व, दूसरा है समानता, तीसरा है समृद्धि, चौथा है आजादी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द को शामिल किया गया है, समानता शब्द को शामिल किया गया है, आजादी शब्द को शामिल किया गया है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों समृद्धि शब्द को शामिल नहीं किया गया है। उत्तर क्या होगा? समृद्धि। भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए विकल्पों में से समृद्धि शब्द को शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? क्या राष्ट्रपति करता है, वरिष्ठ सेवानिवृत्त जज करता है, उपराष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प शिवराज पाटिल, दूसरा विकल्प है मनोहर जोशी, तीसरा विकल्प है सुषमा स्वराज, चौथा विकल्प है ओम बिरला। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? पहला है विकल्प 2 वर्षों में एक बार, दूसरा विकल्प है 5 वर्षों में एक बार, तीसरा है बुआई के मौसम से पहले और चौथा है बुआई के मौसम के बाद। तो सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों बुआई के मौसम से पहले सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा की जाती है। प्रश्न संख्या 17 है, जानू पीएफ क्या है? यह जिम्बाब्वे का एक राजनैतिक दल है, यह जिम्बाब्वे का एक शैक्षणिक संस्थान है, यह पाकिस्तान का एक राजनैतिक दल है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? जानू पीएफ क्या है? यह जिम्बाब्वे का एक राजनैतिक दल है, यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, वित्तीय मामलों में किसकी शक्तियां अधिक हैं? क्या राज्यसभा की, लोकसभा की, का एवं खा दोनों की या प्रधानमंत्री की? तो वित्तीय मामलों में किसकी शक्तियां अधिक होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? लोकसभा की शक्तियां अधिक हैं। प्रश्न संख्या 19 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन मिलता है कितना? 1,33,000 रुपये, दूसरा है विकल्प 1,50,000 रुपये, तीसरा विकल्प है 1,80,000 रुपये या चौथा है विकल्प 2,80,000 रुपये। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 20 है, वह कौन से सामाजिक समूह हैं जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं? पहला है विकल्प ग्रामीण कृषि मजदूर परिवार, दूसरा है विकल्प नगरीय अनियत मजदूर परिवार, तीसरा विकल्प है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, चौथा है उपरोक्त सभी। तो वह कौन से सामाजिक समूह हैं जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं? उत्तर होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो कि होंगे 50 अंकों के, और इसमें वर्णनात्मक में फर्स्ट टाइप के प्रश्न जो कि होंगे लगभग जिनका उत्तर आपको देना है 80 शब्दों में। चलिए आप लोग इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पहला प्रश्न है, फ्रांस में जून 1793 ईस्वी से जुलाई 1794 ईस्वी के बीच के कालखंड को आतंक का राज्य क्यों कहते हैं? और अथवा में प्रश्न है, समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए। और इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 2 है,
औपनिवेशिक सरकार ने भारत में प्रतिभूति नियमावली क्यों लागू की तथा इसका क्या प्रभाव हुआ। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 का अथवा है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न संख्या 3 है, लोकतांत्रिक देश में संसद का महत्व बताइए। अथवा में प्रश्न है, आप देख लीजिए इस तरह के जो प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंकों का नहीं 4 अंकों का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। अथवा में प्रश्न है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए क्या प्रावधान किए हैं। अथवा में यहाँ पर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। इसके बाद आप देखोगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। इस तरह का प्रश्न आएगा 6 नंबर का, जो सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। अथवा में प्रश्न है, रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका बताइए। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार वृद्धि हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। और अथवा में प्रश्न है, मानसूनी अभिक्रिया की व्याख्या करें। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें। इसके बाद आप देखोगे अथवा में प्रश्न है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न मानचित्र से संबंधित होगा 9 का। इसके अंतर्गत दिया गया है प्रश्न में, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है और नाम भी लिखना है। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न आएंगे, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वह स्थान जहाँ इंग्लैंड की राजधानी स्थित है, इन सभी का जो है अंकन आपको कहाँ पर करना है, यानी कहाँ आपको दर्शाना है, विश्व के रेखा मानचित्र पर आपको इन सभी का जो है दर्शाना है, अंकन करना है। वह स्थान जहाँ हिटलर का शासन था, वह स्थान जहां की नेपोलियन की पराजय हुई, वह स्थान जहां ईस्ट की इंडिया कंपनी थी, और वह स्थान जहां ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके बाद दृष्टिबाधित से संबंधित प्रश्न होंगे, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों 9 खा प्रश्न है, यहाँ पर भी निर्देश है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भारत के मानचित्र में आपको इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे 5, इनको दर्शाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं उदाहरण के स्वरूप इस तरह के भी प्रश्न आएंगे, वह स्थान जहां से भारत की आमोत्तर रेखा गुजरती है, और वह स्थान जो भारत का पूर्वी तट है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। वह स्थान जो भारत का पश्चिमी तट है, वह स्थान जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और वह स्थान जहां कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। तो इस तरह से 5 प्रश्न यहाँ भी होंगे, कुल 10 प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। तो पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा आपकी वार्षिक परीक्षा का, और 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहें 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।